नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार का जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम सेट 3 करवाने आप लोगों के बीच में आए हैं। प्लेटफार्म का जो सेट 3 है उसी का क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। इससे पहले 2 सेट हो चुका है, पहला सेट और दूसरा सेट, और आज है तीसरा सेट। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टोटल एग्ज़ाम जो है 120 नंबर का होता है, जिसमें से हिंदी 25 नंबर का है। तो आइए पहले हिंदी को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में अगर आप संधि की बात कीजिएगा तो नयन में है अयादि स्वर संधि, एक का डी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह खाली डैश समास कहलाता है। तो वह जो है द्वंद्व समास कहलाता है। तीसरा, नगण्य शब्द में समास होगा। तो नगण्य शब्द में जो समास है वह तत्पुरुष समास है, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, ये पूरा क्वेश्चन ही है, इसको पढ़ लीजिएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। और इस क्वेश्चन का चौथा का आंसर है, दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना, 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के बीच है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो यह कारक जो है अधिकरण कारक का उदाहरण है, 5 का सी। भाषा के स्थानीय रूप को खाली डैश कहती है। तो भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है, इनमें से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो वे सभी मेरे मित्र हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, रुचि घर जा रही हैं, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाक्य में जो है कृत्यवाच्य है। 9वां क्वेश्चन, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है इज्जत बचाना, 9 का सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध हैं? तो इनमें से कौन वाक्य अशुद्ध हैं? तो जून और जुलाई आ गया, ये जो है अशुद्ध है, 10 का बी। 11, क्रिया का कार्य करने वाला पद समूह कहलाता है। तो इसका सही जवाब है क्रिया पदबंध, 11 का सी। रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती हैं, कौन सा वाच्य है? तो यह है क्रमवाच्य। क्वेश्चन नंबर 13, सलमा घर जाती हैं, खाली डैश वाक्य है। सलमा घर जाती हैं, यह वाक्य है, सरल वाक्य है, 13 का सी। शब्द से प्रसिद्ध अर्थ प्राप्त करने वाले शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अभिधा, 14 का सी। 15, श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नई अर्थ बतावे शब्द शक्ति हैं, 15 का सी, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 16, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, 16 का सी। 17, इनमें कौन शब्द अलंकार है? तो शब्द अलंकार जो है अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 18, वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक। कौन अलंकार है? रूपक, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा में अलंकार है। तो इसमें अलंकार है रूपक, 20। उस वक्त मारे क्रोध के तानु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 21, जब से हैं आँख लगी
तब से न आँख लगी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में है अलंकार 21 का बी, विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 22, जगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसमें होता है ISI 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है? फूली डाले सुकुसुमाई ती को देख आंखें आ जाती हैं मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। तो इसमें जो छंद है मंद्राक्रांता 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पंडित राज जगन्नाथ ने अपनी रचना रस गंगाधर में कितने काव्य गुणों को स्वीकार किया है? तो क्या है? 3, 24 का सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है रामायण में किस रस की प्रधानता है? तो रामायण में जो है करुण रस की प्रधानता है, 25 का बी। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन जो हिंदी का था उसको कंप्लीट किए। अब आइए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। हम आंसर आप लोग को बता देंगे क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव नहीं है, इसीलिए आप लोग कॉपी पर बना लीजिएगा और मिला लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन मैथमेटिक्स है 26 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 26, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? अपरिमेय के लिए तो अपरिमेय जो है हमेशा अशांत होता है, इसीलिए 26 का सी होगा सही जवाब। दशमलव रूप अशांत और अनावर्ती होती हैं। 27, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत अगर आप पढ़े होंगे तो शांत और अशांत का कंसेप्ट बनाइएगा। इसका जवाब आएगा बी, 3/160। क्वेश्चन नंबर 28, तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल होता है। यह कथन है 28 के बी सही नहीं है। 29, यदि बहुपद 2x² + 5x - 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो 29 का सही जवाब होगा डी, 29 का डी, -5/2। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक द्विघात बहुपद जिनके मूल्यों के शून्यकों का योग 0 है तथा एक शून्यक 4 है तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद जो है x² - 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 31, यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y = -1 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान जो है 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ग अंतराल 100 से 200 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है उच्च वर्ग सीमा जोड़ निम्न वर्ग सीमा बट्टा 2। 32 का सी, 150। 33, x - 5, x - 10, x + 15, 5x का माध्य क्या होगा? तो इसका माध्य होगा 2x। क्वेश्चन नंबर 34, द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 के कौन से हल संभव है? तो ये 3 कौन से हल द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0। तो द्विघात समीकरण का मैक्सिमम 2 हल संभव हो सकता है, इसीलिए 34 का बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। 35 कह रहा है 20%, 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे का एक समतुल्य बट्टा होगा। 35 का सी, 42.4। 36, मोहन ने एक घर से 30,000 रुपया में खरीदा, एक घर 30,000 में खरीदा जिसका 25% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। 3 वर्ष के बाद घर की कीमत क्या होगा? तो घर की कीमत जो होगा 12,656.25। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिभुज ABC के शीर्षों इतना 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 हो तो माध्यिका का AD की लंबाई क्या होगा? तो माध्यिका AD की लंबाई जो है 37 का बी, √10। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे।
38। 38 क्या कह रहा है, यदि बिंदु x, 2 -3 4 7 -5 संरेखी हो तो x का मान क्या होगा। 38 का बी। 39, एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणें से बनी आकृति क्या कहलाता है, तो ये कौन कहलाता है। 39 का बी। 40 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसका सही जवाब आएगा आप लोग को 40 का सी, 180 - x। 41, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो इनके संगत ऊंचाई का भुजा का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 3:2। 42, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। 42 का ए, 10 मिलीमीटर के। 43, एक किनारे पर नुकीली एक बेलनाकार पेंसिल का संयोजन है। 43 का ए होगा एक शंकु और बेलन। 44 का आंसर आप लोग निकालिएगा और मिला लीजिएगा, इसका सही जवाब होगा 35 डिग्री। 45 कह रहा है निम्न में से खाली डैश निकालने के लिए संचय बराबरता सारणी की आवश्यकता होगी, तो एकमात्र है माध्यक। माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है 46 का डी। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 1 2 x 4 5 का माध्यक 3 है तो माध्य कितना होगा, तो इसका माध्य होगा ए, 47 का ए। 48, यदि cos अल्फा बराबर 2/3 sin बीटा बराबर 1/4 तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 48 का बी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 1/9। 50, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 9। इस तरह से मैथ का 25 क्वेश्चन था, उसको भी हमने फिनिश कर लिया। आइए अब साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। साइंस है थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 51, जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत जो है इनमें से सभी हैं। फसल चक्र भी है, मिश्रित कृषि खेती भी है, कार्बनिक चक्र भी है। 52, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। अम्लराज क्या है, तो अम्लराज 53 का रहा है अम्लराज क्या है, तो HNO3 और HCl का सांद्र अम्ल को अम्लराज कहा जाता है। 53 का ए। 54, बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसा होता है, तो इसके अनुसार वृत्ताकार होता है। 54 का ए। बैक्टीरिया काई और कवक में क्या आम है, तो इसमें आम है 55 का भी कोशिका भित्ति की उपस्थिति, मतलब कॉमन क्या है तीनों में, तो तीनों में कोशिका भित्ति होता है। 56, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है नाभिक। 57 कह रहा है कुछ अपशिष्ट पदार्थ नीचे सूचीबद्ध है। कटा हुआ घास, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक खिलौने, प्रयुक्त टी बैग, पुराने कपड़े, पेपर, स्ट्रॉ अपशिष्ट पदार्थ के किस समूह को गैर जैव निम्नीकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 57 का बी। पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के खिलौने, ये सब गैर जैव निम्नीकरण है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, तो 58 का डी नियोमेटोफोरस। 59, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती हैं। 59 का डी प्रजाति उद्वहन। 60, वेग समय ग्राफ का ढलान क्या होता है, तो वेग समय ग्राफ का ढलान होता है त्वरण। 61, एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रही हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा, तो उस वस्तु में होगा आधा स्थितिज ऊर्जा और आधा गतिज ऊर्जा। 61 का बी। क्वेश्चन नंबर 62, साइंस का क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आप लोग। 62,
62 कह रहा है वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवार को गीला नहीं करते हैं, तो जो गीला नहीं करते हैं 62 का भी ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है। 63 भूकंप के दौरान मुख्य प्राघाती तरंगे से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होता है निम्न आवृत्ति के अपसर्प ध्वनि। 63 का ए। 64 कह रहा है बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती हैं, तो मुख्यतः पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी। समुद्र तल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल की परत क्या कहलाती हैं, समताप मंडल। 66 इनमें से कौन सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है, तो संबंधित है संसाधनों का संरक्षण। 67 परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, 67 का बी परमाणु विखंडन। 68 प्रतिरोध का सूत्र क्या है, तो प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर V/I। 69 क्वेश्चन कह रहा है एक परिपथ में लगे एमीटर का पठन 3.2 एम्पियर है, परिपथ में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होने के लिए कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा 3.12 सेकेंड। 70 किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो ये है लाल। 70 का ये। इस तरह से साइंस का 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए। आइए सामाजिक विज्ञान पर पार्ट 4 सोशल स्टडीज। 71 जमोरिन कहाँ का राजा थे, तो जमोरिन जो था ये कालीकट का राजा था। झारखंड को राज का दर्जा कब मिला, तो ये मिला 15 नवंबर 2000 को। 72 का बी। राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे, तो ये जिम्मेदार थे वुडरो विल्सन। 74 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ, तो यह पारित हुआ था 1919 में। 75 लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1870। 75 के बाद आइए 76 नंबर पे भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये अभयारण्य जो है स्थित है राजस्थान में। 77 प्रदूषण में SPM शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है सरपेंडेटेड पार्टिकुलेट मीटर। 78 निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ, तो सबसे कम लाभ हुआ कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 79 निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है, तो महासागर जो है नहीं है। मधुका इंसिग्रिस महुआ की एक जंगली किस्म एक खाली डैश है, ये है पेड़। 80 का ए। बायोगैस को खाली डैश के नाम से जाना जाता है, तो बायोगैस को जाना जाता है गोबर गैस के नाम से। कांडला पतन किस राज्य में है, कांडला पतन गुजरात में है। 82 का सी। क्वेश्चन नंबर 83 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है, तो ये है पटना में स्थित। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, यंग इंडिया पत्रिका है महात्मा गांधी का। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है, ये है भाग 4 के क। 86 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ 1993 में। 87 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 15वीं में महिला की भागीदारी थी 0.1068। 88 का जवाब ए सही है। 89 कर रहा स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई, तो यह अपनाई थी समाजवाद। 90 ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, 1928 में। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, सामाजिक विज्ञान भी कंप्लीट हो चुका है। आइए अब देखते हैं
अगला सेक्शन जो इंग्लिश का है 20 नंबर, उसको देखते हैं। जनरल इंग्लिश। इंग्लिश का 91 क्वेश्चन है, आइडेंटिटी द टेंस यूज इन द सेंटेंस व्हाइल ही वाज इन द मिलिट्री ही स्टिल रेगुलरली रोट टू मी। 91 का सही जवाब है ए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 92 का सही जवाब है ए, पास्ट परफेक्ट टेंस। 93 इंग्लिश का सिर्फ हम आंसर आप लोग को बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 93 का होगा 1 2। 94 का जवाब होगा बी, दे वेयर। 95 का रहा है, पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, हैविंग गेन्ड ट्रूथ कीप ट्रूथ। 95 का होगा ए, हैविंग। 96 पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस हिज वर्ल्ड लेफ्ट मी थिंकिंग। 96 का डी, थिंकिंग। 97 का सही जवाब है सी, द क्रिकेट मैच वाज वन बाय अस। 98 व्हिच ऑफ दीज ब्रैकेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस इन अमेरिकन इंग्लिश। 98 का बी, राउंड ब्रैकेट्स। 99 फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। तो 99 का सही जवाब है ए, 100 फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, द बॉल रोल्ड खाली डैश द लॉन। तो 100 का सही जवाब है डी, अक्रॉस। क्वेश्चन नंबर 101। 101 का रहा है, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, आई एम फाउंड खाली डैश म्यूजिक। 101 का बी, ऑफ। 102 का सी, इन कंक्लूजन। 103 चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस। 103 का बी, इंडिया विल सर्टनली विन द वर्ल्ड कप। 104 का सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज बैग एंड बैगेज। 104 का बी। 105 का रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। 105 का ए। 106 का ए, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। 107 का बी, वुड हैव टोल्ड। 108 का बी, ए रियल पॉसिबिलिटी। 109 का डी, वेयर। और लास्ट है इंग्लिश का, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, आइदर राम और श्याम खाली डैश स्टोलन माई पेन। 110 का सी, हैज। इंग्लिश का पार्ट खत्म हुआ। अब आइए 10 क्वेश्चन रीजनिंग का है, उसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन बना करके। यह है रीजनिंग। नीचे दिए गए विकल्प में विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। कह रहा है इनमें से कौन विषम है। तो विषम नारियल है कि कमल है कि गुलाब है कि गेंदा है। देखिए, कमल, गुलाब, गेंदा ये फूल है, जबकि नारियल अलग है, इसीलिए इसका जवाब होगा 111 का ए। 112 यदि किसी कोड में टीन को 965, नेचर को 52, 90, 48 लिखा जाए तो उसी कोड में ट्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो ट्रेन को लिखा जाएगा 112 का सी। 13 नारंगी आलू फल के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसका जो संबंध दर्शाता है नारंगी, आलू और फल, इसका सही जवाब है 113 का बी, विकल्प सही है। 114
निम्न में से कौन सा अक्षर एच और पी के बीच में आता है? तो एच और पी के बीच में जो आता है 114 का बी एल आता है। उसके बाद है 115 का टी का स्थान क्या है? तो टी का स्थान भी के ठीक बाईं ओर। रीजनिंग मैथ आप बनाकर देखिएगा। 116 का आंसर क्या होगा? 116 का आंसर होगा 30 मिनट। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें त्रिभुज जो हैं सी जवाब सही है, 12 त्रिभुज है, बिल्कुल सही है। 118 चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती हैं? तो आगे जो आती हैं 118 का ए 19 33 119। प्रत्येक 7 की गणना करें जिसके ठीक पहले 5 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 या 3 है। ऐसे कितने 7 है? 2। 119 का ए। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 120। देखिए ये क्वेश्चन है 120, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर जो होगा हम बता देते हैं। सिर्फ इसका आंसर होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, और 120 का आंसर होगा बी। यदि मामला महाप्रबंधक को भेजा जाना है तो इस तरह से सेट 3 का टोटल 120 क्वेश्चन हमने करवाए। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल सेट नंबर 4 के साथ।